बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यही पेपर आपका लगता है सभी यूनिवर्सिटी में, और आपका जिन भी यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होगा उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि देखा जाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल भी आपका जारी कर दिया है। जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है आज ही, और उसका एग्जाम जो लगा हुआ है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का 29 अप्रैल को उस यूनिवर्सिटी में पेपर पढ़ रहा है। वीपीएसयू में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम लगा हुआ है जूलॉजी का बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, वो 29 अप्रैल को लगा हुआ है। अन्य भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसा कि अवध विश्वविद्यालय होगी, रज्जू भैया और स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी और भी जिसमें जो है रिटन का एग्जाम होता है, लिखित की परीक्षा होती है, उस यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे जिसमें लिखित की परीक्षा होगी, रिटन का एग्जाम होगा। यहाँ से मैं पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मॉडल पेपर के आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड करूंगा, आप दोनों से तैयार कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 20 से 25 ही टोटल क्वेश्चन रहेंगे। इतने क्वेश्चन आप तैयार करके अपने पेपर में जब भी देने जाओगे, आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं। यदि इसके हम पेपर की बात करें तो आपका बीएससी सेकेंड ईयर तो है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर है। कौन सा है? आपका चौथा सेमेस्टर है। ठीक है, इसमें जो है जूलॉजी का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। पेपर का हम सबसे पहले नेम देखेंगे कि पेपर का नाम क्या है। वैसे तो बीपीएसयू में सेम ही नाम लगता है, उसका पेपर ही है, और जो है रज्जू भैया में सेम ही पेपर लगता है, अवध विश्वविद्यालय में भी लगता है, बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी सेम ही पेपर लगता है। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होगा, लिखित की परीक्षा होगी, सभी विद्यार्थी देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा परीक्षा की दृष्टि से। पेपर के हम नेम की बात करें तो पेपर का आपका नाम दिया हुआ है कि जीन टेक्नोलॉजी, आपका इम्यूनोलॉजी एंड आपका कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, यही परीक्षा पेपर का नाम है, तो बिल्कुल प्रश्न ही आपको भी अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो भैया 2 घंटे करने को इसका समय मिलेगा। कितने घंटे? आप समय देखा जाए तो 2 घंटे मिलेगा, 2 आवर्स करने को इसका समय मिलेगा। 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहेगा, जैसा कि आपने थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसका पेपर जो है 3 खंडों में विभक्त है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। सबसे पहले मैं सेक्शन 1 की प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसमें सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके आते लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। 50 वर्डों में इसका आपको उत्तर देना रहता है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है, जो कि है पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि डीएनए का जो है विकृतीकरण व एवं जो है पुनर्विकास क्या है, ये आपको देख लेना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे शॉर्ट नोट में ही क्यों न देखने को मिले। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्लेविंग एंजाइम्स क्या होता है। क्लेविंग एंजाइम्स क्या होता है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसमें काफी प्रश्न, आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को उत्तर जो है टिक लगाकर, यदि इतने ही प्रश्न आप तैयार करके चले जाओगे अपना एग्जाम देने, तो आप अच्छे नंबरों से इस पेपर के ही मदद से आप पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जो कि 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका पालिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है, स्पेशली काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीपीओ क्या होता है, डब्ल्यू का आपको देख लेना है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, सभी को पता होगा, इसके बारे में हमको पढ़ लेना है क्या होता है, और सीपीओ क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि दिया हुआ 5 नंबर है कि व्हाट इज द आपका कैंटेमर, यानी आपका कैटमर क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है, स्पेशली शॉर्ट नोट में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 6 नंबर है, यानी स्टफर फ्रेगमेंट क्या होता है। स्टफर फ्रेगमेंट यानी स्टफर का जो है टुकड़ा क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है आपका 7 नंबर, जो कि दिया हुआ है इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस के बारे में आपको तैयार कर लेना है, ये 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न आपको तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो आर्मनेसिस क्या होता है, आपका आर्मनेसिस क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि इन्वेजन क्या होता है, इन्वेजन के बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। अगला क्वेश्चन मोड क्या होता है, भैया मोड बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा।
ये सभी प्रश्न तैयार कर लीजिए। आपके सेक्शन ए में जो है 10 टोटल प्रश्न थे, 10 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको ऊपर एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। यदि हम सेक्शन बी के प्रश्न की बात करें तो इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी रहते हैं। इसमें आपके जो है केवल 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है, ठीक है, 5 प्रश्न आपको करना रहता है, लेकिन टोटल इसमें जो प्रश्न रहते हैं वो रहते हैं 8 प्रश्न रहते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रश्न इसमें आपके एक्स्ट्रा होते हैं। आप इन तीनों प्रश्नों को भी एक्स्ट्रा वाले तैयार कर लीजिएगा। आपका सेक्शन बी व सी इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। और सेक्शन ए में भी बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यही सेक्शन ए में हो सकता है 2-3 प्रश्न ना ए में इस पेपर के, नहीं तो सेक्शन ए भी पूरी तरह से क्लियर हो सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो एक बार देख लेना है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उनको भी आपको देख लेना है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो 5 ही प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक उत्तर जो है आपको 200 वर्डों तक आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 7-7 नंबर के रहेंगे, यहाँ से आपके 35 नंबर क्लियर होंगे। इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन बच्चों, इसको मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि डिस्क्राइब द हाइब्रिड, आपका हाइब्रिडोमा क्या होता है एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यानी आपका हाइब्रिडोमा का वर्णन आपको करना है एवं जो है मोनोक्लोनल जो है एंटीबॉडीज के निर्माण में इसकी उपयोगिता का भी आपको वर्णन करना है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन द आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड जो है हेल्पर टी सेल्स। जो क्वेश्चन आपका दिया होगा साइटोटॉक्सिस टी सेल एवं हेल्पर टी सेल्स के बीच में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बीच में आपको पहले जो है इनकी दोनों की आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है कि हेल्पर टी सेल क्या होता है आपको, और जो है टेक्सोसिस सेल क्या होता है, टी सेल क्या होता है, दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। यदि अंतर नहीं तैयार होता है किन्हीं कारण से तो दोनों की डिफिनेशन भी आप अलग अलग लिख दोगे, एग्जाम में पूछेगा तो नंबर पूरे आपको एग्जामिनर दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जो कि आपका 4 नंबर दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आपका होमोरल आपका इम्यूनिटी एंड सेकुलर इम्यूनिटी। यानी आपका जो ह्यूमोरल एवं सेकुलर इम्यूनिटी के जो है मुख्य गुण क्या है, इसके जो है आपको कैरेक्टर देख लेना है, इसके मुख्य गुण कौन से हैं इसका आपको वर्णन करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया हुआ है जो कि है, इसको भी देखेंगे कि एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर प्रोब फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज विद आपका सुटेबल एग्जाम्पल। यानी रोग के निदान में जो है आणविक जांच का उदाहरण के साथ जो है इसका आपको वर्णन करना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 6 नंबर, इसको मैं मोस्ट हाई लेवल के क्वेश्चन कहूंगा, इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी कह सकते हो। इस क्वेश्चन को भी आप हाई नंबर वाले में रखिएगा। इस क्वेश्चन की भी मैं गारंटी लेता हूं बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि एक्सप्लेन द जीन ट्रांसफर टेक्निक क्या होती है, जीन स्थानांतरण तकनीक की आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ही 100%। ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। सभी यूनिवर्सिटी में पिछले साल जो भी पेपर हुआ जिसमें कि लिखित की परीक्षा हुई है, सभी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कॉमन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसको स्पेशली तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ब्रीफली आपका डिस्क्राइब द मीन्स मीडियम एंड मोड, इन तीनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। यानी मीन मीडियम मोड की योग्यता और जो है अयोग्यता का आपको वर्णन करना है। इन तीनों की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, इसकी क्या योग्यता है एवं इसकी जो अयोग्यता, यानी जो है मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स। यानी जैसे कि आपका मीन्स क्या होता है, इसकी जो है मीन्स की डिफिनेशन आपको तैयार करना है, इसकी क्या योग्यता है और इसकी क्या अयोग्यता है। यानी मीन की मेरिट से तैयार करना है, डी मेरिट से। इसी तरह मीडियम की भी जो है मेरिट से तैयार करना है, डी मेरिट्स यानी योग्यताओं, इसकी पहले डिफिनेशन तैयार करना है, इसकी क्या योग्यता है, फिर अयोग्यता क्या है, मेरिट से डी मेरिट। मोड की भी इसी तरह आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल हो सकता है शॉर्ट में प्रश्न देखने को मिले, लेकिन 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हुआ है जो कि है व्हाट आर द बाइनरी वेक्टर्स डिस्क्राइब द यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। यानी बाइनरी वेक्टर क्या है उदाहरण सहित आपको समझाना है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मैं हाई लेवल के क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ, ये भी क्वेश्चन, इसको भी आप मोस्ट हाई लेवल के क्वेश्चन में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 9 नंबर है, यहाँ से दिया हुआ कि एक्सप्लेन द आपका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या होता है, फाइलोजेनेटिक विश्लेषण का आपको वर्णन करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है, इसको भी आप लगा लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में।
मैंने पूरा आपका सेक्शन आपका बी दिखा दिया। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, इसमें केवल 5 ही आपको प्रश्न करना है। आप ये 8 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, गारंटी लेता हूँ पूरी तरह आपका सेक्शन बी आपका क्लियर हो जाएगा, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो। चलिएगा हम सेक्शन सी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। जैसे हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें जो उत्तर देना रहेगा आपको 500 वर्डों में इसका उत्तर देना रहेगा। 2 ही प्रश्न करना है, प्रत्येक प्रश्न आपके 10-10 नंबर के रहेंगे, 20 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो प्रश्न आपका दिया हुआ है कि जीनोमिक्स पर आपको निबंध लिखना है। जीनोमिक्स क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, इस पर आपको निबंध लिखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल भी रिपीट हुआ है काफ़ी यूनिवर्सिटी में। फिर यहाँ से कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, जैसा कि जो है टी टेस्ट एंड आपका साइक स्क्वायर टेस्ट, ये जो है काई स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट, ये इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों टिप्पणी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। डाटाबेसेस क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। इनको बिल्कुल तैयार कर लेना, छोड़ना नहीं है। परीक्षा की दृष्टि या फिर कह सकते हो कि परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं प्रश्न। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया हुआ है। देखिए उससे पहले मैं आपको पुनः मैं याद दिला दे रहा हूँ, मैंने जो है बीएससी 4th सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर, चाहे अपना कोई भी कोर्स कर रहे हो, जेडबीसी से कर रहे हो फिर पीसीएम से कर रहे हो, सभी के मैंने मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे, प्ले लिस्ट इसकी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, आप जाकर उसमें सभी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। चलेगा हम 12 नंबर क्वेश्चन पर हम देखेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबियंस क्या होता है, इसके बारे इसकी जो संरचना क्या है, इसके कार्य विभिन्न कक्षाओं का उसका वर्णन करना है। यह क्वेश्चन बच्चों तैयार कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर दिया हुआ है। इसमें भी आपको कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, जैसे कि बायोसेंसर एंड बायोचिप्स क्या होता है, बायोसेंसर्स एंड बायोचिप्स, इन दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना। बायोसेंसर क्या होता है और बायोचिप्स क्या होता है। फिर अगला इसमें 2 नंबर दिया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ डीएनए एंड रेफरेंस ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, यानी जो आपका दिया हुआ है कि डेवलपमेंट यानी विकास जो है डीएनए में, यहाँ से देखेंगे हिंदी में इसको कि बायोसेंसर और बायोचिप्स आपको डिफिनेशन तैयार करना है। और डीएनए का विकास, दवाएं एवं टीके के संदर्भ में इसकी भी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, पूरा मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। इतने ही क्वेश्चन थे, सभी प्रश्न तैयार कर लीजिए। आपके सेक्शन बी में जो है 8 प्रश्न थे, 5 करने थे। सेक्शन सी में उसी तरह 4 प्रश्न हैं, 2 ही प्रश्न करना है। इन चारों प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आपका सेक्शन बी तो पहले ही क्लियर था, सेक्शन सी भी इन्हीं प्रश्नों से क्लियर हो जाएगा। सेक्शन ए के भी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 2-4 और भी प्रश्न कर लेना है। और क्वेश्चन आपको जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मिल जाएंगे। इतने यदि इस पेपर से ही कुछ भी नहीं तैयार करते तो मान लो आपका एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इन पेपर के फटाफट जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार देख के ही अपना पेपर देने जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।